एक छोटे से गांव में हर साल एक रहस्यमयी घटना होती है। अमावस्या की रात एक पुराना महल रोशनी से जगमगाने लगता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वहां क्या होता है। गांव के लोग इसे शापित जगह मानते हैं। राजवीर एक युवा और होनहार पत्रकार था, जो हमेशा अनसुलझी कहानियों की खोज में रहता था। जब उसे एक छोटे से गांव के शापित महल की कहानियां सुनने को मिली, तो उसका जिज्ञासु मन इसे जानने के लिए बेचैन हो गया। गांव के लोग कहते थे कि हर साल अमावस्या की रात वह महल अचानक रोशनी से जगमगा उठता है और वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। राजवीर ने इस रहस्य को उजागर करने की ठानी। गांव पहुंचकर राजवीर ने महल के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने कहा, महल में दुष्ट आत्मा का वास है। जो भी वहां गया उसने अपनी जिंदगी खो दी। लेकिन ये कहानियां राजवीर को और अधिक उत्साहित करती थी। महल के पास पहुंचकर उसने देखा कि यह खंडहर में तब्दील हो चुका था। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे और हवा में एक अजीब सर्दपन। महल के अंदर छानबीन करते हुए राजवीर को एक पुरानी डायरी मिली। इसमें लिखा था कि महल कभी एक खुशहाल राजा रानी का निवास था, लेकिन राजा की एक साजिश में रानी को मार दिया गया। मरने से पहले रानी ने महल को श्राप दिया था, यहाँ जो भी आएगा वह अपनी सबसे कीमती चीज खो देगा। राजवीर ने फैसला किया कि वह अमावस्या की रात महल में रुकेगा। जैसे ही रात हुई, महल में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। अचानक दीवारें धीमे धीमे खटखटाने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति अंदर आ रही हो। झूमर धीरे धीरे झूलने लगा। तभी उसे एक महिला की रहस्यमयी परछाई दिखाई दी, जो हवा में तैरती हुई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। यह सब देखकर राजवीर का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। तभी उसकी नजर महल के एक कोने में छिपे एक गुप्त दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे के चारों ओर अजीबोगरीब चिन्ह बने थे और ऐसा लग रहा था जैसे वह दरवाजा किसी भयानक रहस्य को छिपा रहा हो। राजवीर ने दरवाजा खोलने का प्रयास किया और अजीब सी आवाजों के साथ वह दरवाजा खुल गया। वह जल्दी से नीचे तहखाने में उतर गया। वहां का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। तहखाने में कई लोग बंद थे, लेकिन वे अजीब स्थिति में थे। उनकी आंखें खाली और चेहरे निर्जीव से लग रहे थे, जैसे उनकी आत्मा कहीं खो गई हो। तभी एक घनी परछाई उसके सामने प्रकट हुई। ये रानी की आत्मा थी। रानी की आवाज गूंजती हुई पूरे तहखाने में फैल गई। ये मेरा महल है, तुम यहाँ क्यों आए हो? राजवीर घबराते हुए बोला, मैं इस महल के बारे में और यहाँ क्या हुआ इसके बारे में जानने आया हूँ। रानी ने राजवीर को महल की कहानी सुनाई कि कैसे उसके अपने विश्वास पात्र मंत्री ने राजा को उसके खिलाफ भड़काया और उसे जहर देकर मार डाला। अपने अंतिम क्षणों में रानी ने महल को श्राप दिया कि यह स्थान पर कभी कोई भी चैन से जी नहीं पाएगा और उसकी आत्मा तब तक यहाँ कैद रहेगी जब तक उसकी पीड़ा का अंत नहीं हो जाता। रानी की आत्मा ने राजवीर को भी कैद करने की कोशिश की। उसने कहा, तुम भी इस महल में आए हो, अब तुम भी मेरे कैद खाने का हिस्सा बनोगे। राजवीर ने साहस दिखाया और रानी के दर्द को समझने की कोशिश की। उसने कहा, आपके साथ जो हुआ वह अन्याय था, लेकिन आपको इस दर्द से मुक्ति पानी होगी। मैं आपकी कहानी दुनिया तक पहुंचाने का वादा करता हूं। रानी की आत्मा धीरे धीरे शांत हो गई। उसके चेहरे पर दर्द के साथ संतोष की झलक थी। उसने कहा, यदि तुमने मेरा सच दुनिया को बताया तो शायद मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। महल की अजीब घटनाएं धीरे धीरे रुक गईं। तहखाने के कैदी सामान्य स्थिति में लौटने लगे। राजवीर ने गांव लौटकर रानी की सच्चाई दुनिया के सामने रखी। उसकी रिपोर्ट ने न केवल महल की शापित छवि को बदल दिया, बल्कि रानी की पीड़ा को भी अमर बना दिया। अब वह महल शांत था, लेकिन राजवीर के मन में एक सवाल बाकी था। क्या यह वास्तव में अंत था या अभी भी अंधेरे में कुछ छिपा हुआ था?